पाएं जब काम आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो काम का, तो कैसे इसमें अपने आप को सामान्य कैसे रखें? हर इंसान पर दबाव है, किसी पर मानसिक दबाव है, किसी पर आर्थिक दबाव है, किसी पर सामाजिक दबाव है, कोई रिश्तों को लेकर परेशान रहता है। तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है। और इस परेशानी का निजात दो तरीके से हो सकता है। एक, जो व्यक्ति परेशान है, और दूसरा, उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कैसे बेहतर हो। और ये तभी संभव है जब समाज में हम मिलजुल कर एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। काम का दबाव सिर्फ इतना तक ही नहीं रहा कि ज़िंदगी ख़राब हो रही है या उसके बारे में हम शिकायतें कर रहे हैं या जा कर के हम कहीं ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बात यहाँ तक आ रही है कि काम के दबाव की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला कर ले रहे हैं। इन लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जीवन की जो रफ्तार है पूरी दुनिया में तेज हो गई है जी। उससे हम सब लोग प्रभावित हैं। कंज्यूमरिज्म धीरे 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 बढ़ रहा है और इससे हम सब लोग प्रभावित हैं। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि जो जीवन है वो अमूल्य है और जीवन हमारा है। तो कुछ चीज़ें बहुत ही मौलिक है। हर आदमी अच्छा दिखना चाहता, अच्छा पहनना चाहता, अच्छा जीवन शैली रखना चाहता है, अपने प्रोफेशनल करियर में बेहतर करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा कोई किसी गोल का निर्धारण नहीं करें जो गोल जो है, जो चीज़ें हमारे बियॉन्ड लिमिट है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे हनुमान कूद। हम हनुमान कूद है कि मतलब हमने ऐसा लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, ऊपर से कूदे, हमारा पैर टूट गया। अच्छा। और ऐसा भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जो बेसिकली लक्ष्य है नहीं। तो कहते हैं कि जो हमारा जो लक्ष्य हो, हमारा जो गोल हो, वो स्ट्रेचेबल हो। अच्छा। कि जिसको करने में थोड़ा मशक्कत हो लेकिन एट द सेम टाइम वो अचीवेबल भी हो। और हर व्यक्ति अपनी क्षमता जानता है। हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन इंसान अपने आप को से झूठ नहीं बोल पाता है। जी जी। तो रिसर्च करने की जरूरत है, अंतःकरण में आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसके लिए हमारे पास वो स्किल सेट है कि नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट है कि नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास टैलेंट है, थोड़ा हमको पुश करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है और हम आइडल पड़े हुए हैं तो भी लक्ष्य हम नहीं पा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन का निर्धारण करना पड़ेगा। और इस जीवन में आज के समय में मैंने शुरू में ही कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को मैंने नहीं देखा कि जो परेशान नहीं है। अच्छा। किसी को आर्थिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को शारीरिक परेशानी है, कोई अपने संबंधों को लेकर परेशान है, कोई अपने वर्तमान को लेकर परेशान है, कोई अपने गुजरे हुए कल को लेकर परेशान है। जी हाँ। कोई आने वाले कल को लेकर परेशान है। और जब कुछ परेशानी नजर नहीं आता है उसको लगता है कि मुझे कोई परेशानी ही अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। तो मुझे लगता है कि जीवन में एक बैलेंसिंग की जरूरत है और ये कोई और नहीं कर सकता है। एक जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वैसे लोगों के साथ रहना है, संसर्ग में रहना है जो पॉजिटिव हो। जब अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं तो हमारी जो क्षमता है वो भी बेहतर होती है। और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो दिन भर आप नकारात्मक बातें सुनते रहेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके काम करने की क्षमता, वो भी घटती है और धीरे धीरे आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप आत्महत्या की तरह, डिप्रेशन की तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा करने की कोशिश करें। इसी लाइन को थोड़ा और बड़ा करें कि ये जो सर अभी आपने टिप्स दिया कि लोगों से जो आप संगत रखिए वो ऐसे लोगों से रखिए जो चीज़ों को बेहतर तरीके से, अच्छे नज़रिए से देखते हैं। सुनने का आपने जिक्र किया, सुनने में किस तरह की चीज़ों का आप थोड़ा सा अगर आप उल्लेख कर पाएँ। साथ में आप पढ़ने का भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि किस तरह की चीज़ों की तरफ आकृष्ट हों, कौन सी चीज़ें इस वक्त आज के दौर में, क्या मोबाइल और इंटरनेट ये सब चीज़ें बेहतर दिशा में लेकर के हमें जा रही हैं या इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है? देखिए, जैसे हर चीज़ का जो सबसे मूल मंत्र है बैलेंसिंग। जी। अगर कोई ये कहे कि वो टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल से दूर रह सकता है तो अपने आप में ये हंसने वाली बात है, हास्यास्पद है। तो मोबाइल का यूटिलाइजेशन हम सबको कर ही रहे हैं और करेंगे भी।
हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, सब लोग कर रहे हैं। और आज के समय में जब आपको अपने आप को अपडेट रखना है, आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हो रही है, तो ये सोचना भी बेमानी है कि हम उससे दूर रह सकते हैं। लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जीवन में जब बैलेंसिंग करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप में हो सकती है। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा कि करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, उपाय भी नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।